बाजी सिखाते हुए खवातीन से कहती हैं, इसे कदम के साथ कंधे से हिलाएंगे, कदम के साथ साथ अब करो। यह सुनकर खवातीन वही मशक करती हैं। देखते ही देखते तीरंदाज खवातीन के निशाने बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। ये देखकर बाला खातून बहुत खुश हो रही होती हैं। एस्ट्रिगन बानो इस सारे मंजर को बहुत गौर से देख रही होती हैं और खवातीन की महारत से काफी ज्यादा मुतासर होती हैं। फिर बाला खातून खवातीन के पास आकर कहती हैं, अगर आप इसे बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगी तो दुश्मन के सामने आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगी। ये कैसे पकड़ना है मुझे बताएं। ये कहते साथ ही वो कमान ले लेती हैं और फिर खवातीन को उसके बारे में बताती हैं। मुख्तसरन नाजरीन ये कि कम वक्त में बड़ी तादाद के दुश्मन को कैसे निस्तो नाबूद करना है, बाला खातून और आयशा खातून बहुत अच्छे तरीके से खवातीन को ये सिखा रही होती हैं। इसके बाद बाला खातून आयशा खातून के पास आती हैं तो वो कहती हैं, जो कबाइल से आए हैं वो तरबियत याफ्ता हैं। इस पर बाला खातून माशाल्लाह कहती हैं और मजीद कहती हैं, हर पत्थर जो हम अपने शहरों और कबाइल से उठा रहे हैं हमारे दिल उनसे मिले हुए हैं जो हमारी जंग में शामिल है। इस पर आयशा खातून कहती हैं, मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी बाला, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, हमारा मकसद भी बड़ा हो गया है और फैल भी गया है। तो बाला खातून कहती हैं, ये और भी फैलेगा इंशाअल्लाह, ये किलों और समुद्रों से भी आगे तक फैल जाएगा, हमारी जंग में फतह नसीब हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस लम्हे एस्ट्रिगन बानो के पास आती हैं और बाला खातून के साथ तलवारबाजी की ख्वाहिश जाहिर करती हैं। जवाबन बाला खातून कहती हैं, मैं भी ये पसंद करूंगी, तशरीफ लाएं। इसके साथ ही वो दोनों मशक के लिए आगे बढ़ती हैं, जबकि खवातीन भी उनके इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की शुरुआत में बाला खातून बड़ी महारत के साथ एस्ट्रिगन बानो के हमलों से बचती हैं, मगर एस्ट्रिगन बानो की महारत भी काबिल दीद होती है और वो भी बाला खातून के खतरनाक तरीन हमलों से बहुत फुर्ती के साथ बचती हैं। काफी देर तक उनके दरमियान टक्कर का मुकाबला जारी रहता है और दोनों की सलाहियतें देखने लायक होती हैं। आखिरकार लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें एक दूसरे की गर्दनों तक पहुंच जाती हैं, मगर बाला खातून पलक चपकते साथ ही एस्ट्रिगन खातून की तलवार हटाकर उन्हें दबोच लेती हैं। ये देखकर खवातीन बहुत ज्यादा खुश होती हैं और एस्ट्रिगन बानो कहती हैं, माशाल्लाह बाला खातून, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, आप मजबूत हैं। जवाबन बाला खातून कहती हैं, जीते रहें, आप भी मजबूत हैं। फिर खवातीन से कहती हैं, खवातीन वक्त आ गया है, रब आपकी कोशिशों को रहेगा नहीं जाने देगा इंशाअल्लाह। मैं देख रही हूँ कि आपका सबर खत्म हो रहा है, लेकिन सबर से आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन पर तमाम काफरों से छुटकारा हासिल करेंगे, तमाम किलों की दीवारों पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके साथ ही सब खवातीन अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करती हैं। बाला खातून मजीद कहती हैं, आप सब जानती हैं कि वक्त आने पर क्या करना है। इसके बाद सब खवातीन बारी बारी अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और जंग के लिए अपना जोश और जज्बा जाहिर करती हैं। तो एस्ट्रिगन बानो कहती हैं, सरहद पर आने से पहले मैं तो तजस्सुस में थी। तो बाला खातून कहती हैं, तो फिर अब क्या बाजियान के दरमियान लड़ने के लिए तैयार हैं एस्ट्रिगन खातून? ये सुनकर एस्ट्रिगन खातून कहती हैं, मैं तैयार हूँ। इसके साथ ही वो सब घोड़ों की जानिब बढ़ जाती हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में उस्मान साहब के सिपाहियों ने एक करारगाह तरतीब दी होती है और सब कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसलिए हमें उस्मान साहब घोड़े पर सवार वहां पहुंचते हैं। उस्मान साहब को देखते साथ ही सब सिपाही उनके आसपास जमा हो जाते हैं और सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं। तैमूर कहता है, जनाब आप अच्छी खबर लाए होंगे इंशाअल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हमने रास्ते में कुछ अच्छा देखा है। तैकफोर वेलिनेस उसने शहंशाह एंद्रोनिकोस के साथ मुआहिदा किया। तो आइकुद पूछता है, जनाब क्या मुआहिदा? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मुझे जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक उसने वैश्यों का लश्कर इकट्ठा किया और वो हमारे लिए आ रहे हैं, वो जल्दी यहाँ होंगे। फिर कोनूर कहता है, तो उन सिपाहियों का क्या होगा जिन्हें उसने मगरिब से बुलाया था? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, दो फौजें मुत्तहिद होना चाहती हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो शामिल कहता है, वो सब कुछ लेकर हमारे पास आ रहे हैं जनाब। फिर बेंदर पूछता है, हम क्या करेंगे जनाब? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हम वही करेंगे जो हमने हमेशा किया है बेंदर, हम ना तो रुके हैं और ना ही रुकेंगे, फतवाहत का सिलसिला जारी रहेगा, हम कोई निसार हासिल करेंगे। यह सुनकर सरदार और राज कहते हैं, जनाब हमें पहले उनकी ताकत का इल्म नहीं था, अब क्या हम ये जानते हुए भी किला फतह करेंगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हम नहीं, आप करेंगे और राज भी। दमीर खान और उस्मान बे के साथ हमने मंजनीकी क्यों बनाई? हमने कहीं गाँव में खबर क्यों भेजी? आप कबाइल से आने वाले सिपाहियों के साथ मिलकर कोई निसार हासिल करेंगे। यह सुनकर सदरान सीनों पर हाथ रखकर उस्मान साहब के हुक्म की तामील करते हैं और कोनूर कहता है, जनाब क्या होगा अगर इस दौरान इन पर हमला हो गया? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हम मगरिब से आने वाली फौज पर हमला करेंगे, हम दो फौजों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। चलें सदरान, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इसके साथ ही सदरान वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बुरहान उस्मान साहब से कहता है, जनाब वो कुस्तुंद्रिया से और मगरिब से आ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, अगर हम मगरिब से आने वाली फौज को नहीं मार सके तो हम वेलिनेस की फौज को शिकस्त नहीं दे सकते, हम उन्हें अलग अलग करेंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। फिर बेंदर कहता है, जनाब क्या हमारे पास मगरिब की फौज के बारे में मालूमात हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, जेरकुताई क्या हमारे पास मालूमात हैं? बताओ इन्हें। जवाबन जेरकुताई कहता है, हम उनकी सांसों के बारे में भी जानते हैं जनाब। इसके साथ ही हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब यानी शहर में जेरकुताई जख्मी बाजंतीनी कमांडर को उस्मान साहब के पास लाया था और जेरकुताई ने कहा था, जनाब इस कुत्ते को आपसे कुछ कहना है। फिर उस कमांडर ने कहा था, हम तुम सब तुर्कों को मार देंगे, जबकि उस्मान साहब एक कपड़े को मरोड़ कर उसे गीला कर रहे थे। फिर उस्मान साहब ने खड़े होकर कहा था, तुम्हें किसी एक चीज को मुंतखब करना है या तुम फौज के बारे में सब कुछ मुझे बताओगे? बताओ मुझे ताकि मैं तुम्हें तावान के तौर पर छोड़ दूं। कमांडर के जवाब न देने पर उस्मान साहब ने वो गीला कपड़ा जोर से कमांडर के मुंह पर मारा था। उस्मान साहब साथ साथ उसे मार
रहे थे और साथ साथ उससे पूछ रहे थे, बताओ मुझे या फिर मैं तुम्हें मारकर मौत के घाट उतार दूंगा। काफी देर मार खाने के बाद कमांडर ने कहा था, बस बस मैं सब कुछ बताता हूँ। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब सिपाही बलबान से कहते हैं, अब यानी शहर जाओ, गाँव से जो सिपाही इकट्ठे हुए हैं उन्हें लाओ, क्योंकि अब जंग का वक्त है, उन सबको आना चाहिए। ये सुनते साथ ही बलबान वहां से चला जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, सदरान और सिपाहियों, गरूबी आफ्ताब से पहले हम उस फौज को तबाह कर देंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का सेकंड लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।